बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो रिसेंटली चेंजिंग्स आई हैं बजट में उसको हम डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ये जो चेंजिंग्स हैं इसका क्या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है ऑन प्राइसेस। तो सबसे पहले हम एग्जांपल एक समझते हैं जिसमें मैंने जो पीरियड चूज़ किए हैं वो टैक्स ईयर 21 और उसके बाद टैक्स ईयर 2022 और टैक्स ईयर 23, यानी कि तीन सालों में इन सेक्टर्स के ऊपर क्या कैलकुलेशन थी उसको हम समझते हैं। तो टैक्स ईयर 21 में ये जो सेक्टर था ये एग्जम्प्ट था, मतलब जो सेल हो रही थी वो सारी की सारी एग्जम्प्ट थी और जो सप्लाई चेन में जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर आ रहे हैं उनको सेल टैक्स नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं थी और जो इनपुट टैक्स था वो सारे का सारा कॉस्ट का पार्ट था, यानी कि उसका कोई रिफंड नहीं था। 2022 सप्लीमेंट्री जो जनवरी के अंदर एक रूल इंट्रोड्यूस किया गया उसमें ये कहा गया कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसको हम ज़ीरो रेटेड पे ले आते हैं, यानी कि एग्जम्प्ट से आ गया ज़ीरो रेटेड और जो सप्लाई चेन में जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर हैं उन सब ने सेल टैक्स नंबर लेना है और जो इनपुट है उसका क्या होगा, हमें रिफंड मिलेगा, जो कि बाद में इन्होंने फास्टर फार्मा के थ्रू भी इन्होंने कहा कि जी उसके थ्रू डाटा आएगा, लेकिन कुछ कंपनीज को मिला लेकिन मैक्सिमम लोगों को वो रिसीव अभी तक नहीं हुआ। तो मेन पर्पस 2022 का जो एक्ट था उसमें ये था कि ये जो इकोनॉमी थी, मतलब सप्लाई चेन के अंदर जो रिटेलर आता है, होलसेलर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है और इसके अलावा जितनी भी सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं उन सबको डॉक्यूमेंट किया जाए। तो जब ये डॉक्यूमेंट होंगे कुछ टाइम के बाद सेल टैक्स नंबर बन जाएगा, तो उसके बाद ऑब्वियसली ये जो यहाँ से जो रिफंड जा रहा है उसको कवर कहाँ से करना था, यहाँ पे इकोनॉमी जब डॉक्यूमेंट होगी तो उनको इनकम वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स भी देंगे। तो ये जो बैलेंस था यहाँ से क्रिएट किया गया था, यानी कि एक रूम क्रिएट किया गया कि ये जो टैक्स देंगे इनपुट देंगे वो कहाँ से लेंगे, इस चेन से। अब 2023 जो भी बजट आया है उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर ये हुआ है कि जी ये जो सेल टैक्स है इसको रिड्यूस रेट, यानी कि सेल टैक्स का जो रेट है वो 1% कर दिया गया है, यानी कि रिड्यूस रेट कर दिया गया है। अब रिड्यूस रेट में साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो सप्लाई चेन के अंदर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है उन्होंने सेल टैक्स का नंबर नहीं लेना और जो 1% है ये फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी क्या है, ये क्या है ये देख लेते हैं। जब एक मैन्युफैक्चरर है, हम ये कहते हैं कि एक फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ए, उसने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया और अपने नेक्जर ए के अंदर उसको रिपोर्ट किया। लेट से हम लिख देते हैं रॉ मटेरियल 1 और यहाँ पे हम लिख देते हैं रॉ मटेरियल 2। तो फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे 17,000 इनपुट टैक्स पे किया नेक्जर ए में और यहाँ पे जनाब इसमें उसने 20 पे किया और टोटल जो उसका इनपुट बन गया वो बन गया 37,000। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे कहीं के वो अपनी सेल को रिपोर्ट करेगा और उसने फॉर एग्जांपल इनवाइस 1 डिक्लेयर की। उसके अंदर रूल अब ये कहता है कि जी आपने जो भी आपकी इनवाइस है उसके ऊपर 1% चार्ज करना है। ठीक है, फुल एंड फाइनल का बेसिकली पर्पज हम समझ रहे हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख रुपए की इनवाइस की और उसके ऊपर 1% टैक्स चार्ज किया जो कि फिगर बन गई 1000। अगर तो नॉर्मल बिजनेस में देखें फुल एंड फाइनल ना हो तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल टैक्स पेबल। अब यहाँ पे 37,1,000 जनाब हमारा आउटपुट है, 37,000 इनपुट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सम केसेस में 100% एडजस्टमेंट हो जाती है, सम केसेस में 90% एडजस्टमेंट होती है और सम केसेस में 95% एडजस्टमेंट होती है और रिमेनिंग इन केसेस में पे कर दिया जाता है। अब वो ये कहता है कि जी ये जो 1% है ना ये फुल एंड फाइनल है, मतलब इनपुट की एडजस्टमेंट हमें इस से केस में नहीं मिलेगी। ये जो 37,000 है ना इसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया जनाब, यहाँ पे जो सेल टैक्स पेबल है जो चार्ज किया ना वही हमने यहाँ पे किया कर दिया विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट, इसको हम कहते हैं फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये 37,000 कहाँ जाएगा, क्या ये ऐसे पड़ा रहेगा, क्या रिफंड मिलेगा? तो एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आप देखें तो दोबारा लॉजिकल पॉइंट देखें कि गवर्नमेंट ने ये क्यों किया है।
2021 में ये एग्जम्प्ट था पोर्शन। एग्जम्प्ट के केस में इनपुट टैक्स मिलता था? नहीं मिलता था, कोई इनपुट क्लेम नहीं होता था, वो कॉस्ट का पार्ट था। 2022 में जब सप्लीमेंट्री एक्ट आया तो जनाब इसको ज़ीरो रेटेड किया गया और इन्होंने कहा जी आपको इनपुट टैक्स यानी कि रिफंड मिलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड के जितनी भी इकॉनमी है वो ज़ीरो सारी सेल टैक्स नंबर में, यानी कि जिसको आप सेल करेंगे उसका सेल टैक्स नंबर होना चाहिए। जिसको भी आप दे रहे हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर हैं, वो सेल टैक्स इकॉनमी डॉक्यूमेंट होगी, लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी आएंगे और बाद में कुछ टाइम के बाद रूल दोबारा अपडेट करने के बाद इनसे टैक्स लिया जाएगा। अब 2023 में उन्होंने क्या किया है कि इनडायरेक्टली, अच्छा इस केस में भी टैक्स नहीं था, इस केस में भी नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने जनाब रिफंड भी ख़त्म कर दिया और 1% में टैक्स भी चार्ज कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो 1% सेल टैक्स को लगाने के बाद बढ़ गई हैं। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो गई हैं। पहले जीरो रेटेड था, नहीं टैक्स था, एग्जम्प्ट था, कॉस्ट उसमें भी टैक्स नहीं था, लेकिन अब 1% टैक्स लगा दिया गया है और साथ ही हमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलनी। तो ये इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, हमारा हर महीने रिटर्न के अंदर आ जाएगा नॉन क्रेडिटेबल इनपुट टैक्स, यानी कि हमारा रिफंडेबल या कैरी फॉरवर्ड कोई टैक्स नहीं होगा, हर महीने हम नॉन क्रेडिटेबल में उसको ऐड करेंगे और इसको नील करते जाएंगे। तो ये बेसिकली मेजर चेंजिंग्स आई हैं। तो कंक्लूजन इसकी यही है कि 1% चार्ज हो गया विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि 30 जून तक जो रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर डिफरेंट डिबेट्स हैं, अब गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, लेकिन जो चांसेस हैं, जो मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक यही है कि उसके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी फिगर है और मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर मिले। अब ये भी पॉसिबल है कि कुछ टाइम के बाद विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि जो पॉलिसी है रिफंड वाली उसको चेंज कर दिया जाए और उसके रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट डाल दिया जाए। तो ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि कुछ लोगों को या कुछ परसेंटेज, पूरी परसेंटेज नहीं मिले लेकिन कुछ परसेंटेज रिफंड की मिल जाए। लेकिन एनीवेज खैर ये तो पुराना रूल है। ओबियसली जो लोग इस सेक्टर में हैं उन्होंने पुराना भी डील करना है टैक्स और नया भी टैक्स डील करना है। तो इसका मतलब जुलाई से 2023 पे 1% टैक्स चार्ज हो गया है। एक उसने वर्ड यूज़ किया था कि एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो ड्रग की जो ड्रग अथॉरिटी है उनके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब पूरा प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरर है वो उनके साथ रजिस्टर्ड हो। अच्छा, इसमें मजीद उसने फर्दर ये कहा कि अगर कोई इंपोर्टर है तो वो भी जनाब फुल एंड फाइनल देगा, कोई लोकल मैन्युफैक्चरर है वो भी फुल एंड फाइनल देगा। मतलब ये 1% टैक्स इनडायरेक्टली हमके ऊपर, हमारे ऊपर चार्ज कर दिया गया है। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगी। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।